हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट के बुक जो है क्षितिज करने जा रहे हैं। क्षितिज में जो काव्य खंड है, काव्य खंड में पाठ 3 जो जिसमें 2 छंद दिए हुए हैं, एक कवित्त है और एक सवैया है। तो ये दोनों ही लिखे हैं, कवि देव ने लिखे हैं। तो कवि देव के जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, उनके बाद हम इनके क्या करेंगे। तो एक तो सवैया दिया हुआ इनका और 2 कवित्त दिए हुए हैं। तो ये तीनों पहरे कवि देव ने लिखे हैं। तो कवि देव क्या है, रीतिकालीन काव्य धारा के क्या है, कवि हैं। तो इन्होंने मतलब बहुत प्राकृतिक से, श्रृंगार रस से, योग श्रृंगार से, संयोग श्रृंगार के, तो अनेकों तरह के यानी कि इन्होंने चित्रण किए हैं अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में इन्होंने। तो पहले इनका जीवन परिचय हम पढ़ के देख लेते हैं। देखिए, रीतिकालीन काव्य परंपरा के कवियों में विशिष्ट स्थान माना जाता है इनका। इनका जो पूरा नाम था वो देवदत्त द्विवेदी था और इनको छोटे नाम से जाना जाता है, देव के नाम से। तो इन्होंने ये क्या है कि भाव प्रकाश के दोहे के अनुसार इनका जन्म जो है 1673 में इटावा में माना जाता है। अभी तक जैसे कि पुराने हमने पहले भी 1-2 वीडियो मैंने करवाया था आपको, पहले भी हमने देखा था कि कुछ ऐसे कवि हैं जिनकी जन्म मृत्यु के बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिले। इसी प्रकार कवि देव हैं, इनके भी जन्म मृत्यु के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। बस अकेला भाव प्रकाश का जो दोहा है उसके अनुसार इनका जन्म 1673 में इटावा में हुआ माना जाता है। तो कुछ लोग कविवर जो बिहारी हैं उनको इनके पिता माना जाता है, कोई लोग कहते हैं वंशीधर इनके पिता हैं। तो इस प्रकार इनका मतलब कोई भी पीछे का इतिहास या इनके पारिवारिक परिचय के बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। और इनके कहते हैं कि कोई भी इनका भाई नहीं था। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम भवानी प्रसाद था, एक का नाम पुरुषोत्तम था। तो इनके गुरु का नाम हित हरिवंश राय था और वृंदावन में ये रहते थे इनके गुरु। तो इन्होंने जो कवि देव हैं वे किसी भी राजा या नवाब के यहाँ कई दिन नहीं ठहरते थे। क्या होता था कि जो पहले जो कवि होते थे वो बड़े बड़े राजघरानों में राज कवि के रूप में रहते थे और जो वो राजा के लिए कविताएं लिखते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, तो राजा उनको क्या है कि अच्छा धन देता था। तो इस प्रकार इनको कोई धन की आवश्यकता नहीं थी, ये सिर्फ हिंदी साहित्य को अपना योगदान देना चाहते थे और इस प्रकार ये हिंदी साहित्य जगत में चमक गए थे। तो वे ज्यादा दिन नहीं ठहर पाए, लेकिन कुछ एक राजा थे जिनके पास उन्होंने कुछ दिन लगाए थे। वो राजा कौन से थे, एक तो था आजम शाह, राजा सीताराम, कुशल सिंह और राजा योगी लाल। ये क्या थे, ये वो राजा थे जिनके कवि देव ने यहाँ काम किया था, यानी कि उनकी कविताएं लिखी थी। तो जो कवि देव हैं वो पूरे भारत में ही क्या किया था, उन्होंने भ्रमण किया था, पूरे भारत में घूम चुके थे ये। और इनका जो देहांत है सन 1667 में यानी कि 68 में हुआ था। और कहते हैं कि इनके जो वंशज आज भी इनका जो परिवार है वो इटावा नगर में रहता है। तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, तो कहते हैं कि लगभग 52 यानी कि 52 या 72 72
ये अभी तक इनका कहते हैं कि इन्होंने इतने ग्रंथ ये लिख चुके हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने अभी तक 20 ग्रंथ ही लिख पाए हैं, और इनके जो 20 ग्रंथ हैं उनके अंदर से कुछ एक ग्रंथों के नाम हमारे पास हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक तो है भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, जय सिंह विनोद, काव्य रसायन, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, वैराग्य स्तक, देव चरित्र, देव माया प्रपंच, सुख सागर तरंग। ये क्या थे? ये इनके 20 एक ग्रंथों के अंदर से कुछ एक ग्रंथ थे। इनकी प्रमुख रचनाएं यही थी। अब बात करते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं की, यानी कि जो इन्होंने काव्य लिखा था उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि कुछ एक राजाओं की प्रशंसा जरूर हुआ करती थी, लेकिन फिर भी कुछ हम इनके क्या है काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। इन्होंने कवि और आचार्य कर्म दोनों का निर्वाह किया था, यानी कि कवि के रूप में इन्होंने भी कर्म किया, वो भी अच्छे सफल रहे। आचार्य के रूप में यानी कि प्रिंसिपल यानी कि अध्यापक के रूप में भी जो कार्य किया वो उसमें भी क्या थे, ये सफल रहे थे। इनकी 3 प्रकार की रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 1 है रीति शास्त्रीय ग्रंथ, दूसरा है श्रृंगारिक काव्य जिसके अंदर प्रेम प्यार की बातें जो होती हैं तो उनके भी क्या है उन्होंने लिखे थे, कविताएं लिखी थी। भक्ति वैराग्य, भक्ति के लिए भी इन्होंने कई दोहे लिखे थे, कविताएं भी लिखी थी इन्होंने। तो नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन इनके कविताओं में मिलता है। नायक नायिका का सौंदर्य मतलब हीरो हीरोइन जैसे हम बोल देते हैं, लड़का लड़की हम बोल देते हैं, पुरुष औरत बोल देते हैं। इनके भी क्या है रूप सौंदर्य का जो वर्णन इनके काव्य में हमारे को मिलता है। श्रृंगार रस का वर्णन, सच्चे प्रेम की सुंदर व्याख्या इन्होंने की है। और काव्य में मार्मिक चित्रों के कारण वियोग श्रृंगार की छटा है। देखिए जो श्रृंगार रस है वो 2 प्रकार का है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार जिसमें आपस में प्रेम होता है, और वियोग श्रृंगार जिसमें बिछोड़ा हो जाता है। तो दोनों रूपों का इन्होंने अपने काव्यों में वर्णन किया है। इसके साथ ही भक्ति भावना भी इनके काव्य में देखी जा सकती है। साथ ही साथ प्राकृतिक चित्रण भी इनके काव्य में भरपूर मात्रा में हमारे को मिलता है। तो इस प्रकार इनके काव्य को हमें पढ़ना चाहिए। तो बात आती है इनकी भाषा शैली की। जो भाषा शैली है तो मुक्तक काव्य शैली को ही इन्होंने अपनाया है। ये एक प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्तक काव्य होता है। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें अलंकार है, छंद है, या फिर पूरा व्याकरणिक तौर पे उसको अच्छे से प्रबंध यानी कि अरेंजमेंट करके लिखी जाती है, वो प्रबंध काव्य होता है। और मुक्तक काव्य में किसी प्रकार का व्याकरणिक दृष्टिकोण नहीं होता। देखिए अब हम करके देखते हैं इनके जो दोहे हमारी 10th क्लास में जो लगे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सवैया करके देखते हैं। तो इस पहरे में क्या है, इस पहरे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कवि देव ने। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे। देखिए पायनी का मतलब होता है पांव, और नुपुर का मतलब होता है घुंघरू, मंजू का मतलब होता है सुंदर, बजे का मतलब बजना, कटी का मतलब होता है कमर, किंकिनी का मतलब होता है जो हमारे छोटे से बच्चे को हम जब काले धागे में घुंघरू बांधते हैं यहाँ कमर के, तो उसे किंकिनी यानी कि करधनी, जिसे हम तड़ागी बोलते हैं, तगड़ी बोलते हैं। धुनी का मतलब आवाज की, मधुराई का मतलब बहुत मधुर आवाज।
तो कवि देव कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है उनका राजसी जो रूप है वो है कि उनके जो पाँव में जो घुंघरू बंधे हुए हैं, जो पाजेबें बंधी हुई हैं, वो सुंदर बज रही हैं। और उनके जो कमर में करधनी बनी हुई है, जब वो चलते हैं या भागते हैं तो उनके जो घुंघरुओं की जो आवाज है वो मधुर लग रही है, मधुर आवाज उनकी आ रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिय हुल से बनमाल सुहाई। कवि देव कहते हैं कि सांवरे अंग, श्री कृष्ण का जो अंग था वो सांवला था। लसे का मतलब चमकना, पट का मतलब वस्त्र, पीत का मतलब पीले। जो कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले अंग पर पीले वस्त्र चमक रहे हैं। हिय हुल से बनमाल सुहाई, और उनके हिय यानी कि छाती पर, उनके गले में, उनके हृदय पर हुल से लटकना, बनमाल, बनों यानी कि वन में जो फूल होते हैं उनके फूलों की माला, सुहाई का मतलब शोभा देना। तो कवि देव कहते हैं कि उनके हृदय पर वनों के फूलों की माला लटकती हुई बहुत सुंदर लग रही है। माथे किरीट, माथे किरीट का मतलब होता है मुकुट। बड़े दृग चंचल, दृग का मतलब होता है आंखें, नयन, चंचल, नटखट। अब कवि देव कहते हैं कि उनके माथे पर मुकुट लगा हुआ है, सुंदर लग रहा है, और मुकुट के नीचे ही उनके जो बड़े बड़े दृग चंचल यानी कि बड़े बड़े जो आंखें हैं वो बड़ी ही सुंदर, नटखट, चंचल, शरारती आंखें लग रही हैं। और मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, यानी कि कवि देव कहते हैं कि उनके मंद का मतलब धीमी धीमी, हंसी, मुस्कान, मुख चंद्र यानी कि मुख चंद्र का मतलब उनका जो मुख है चांद के समान दिखाई दे रहा है। जुन्हाई का मतलब चांदनी रात। कवि देव कहते हैं कि उनके मुख पर जो मंद मंद हंसी, मंद मंद जो मुस्कान है वो ऐसे लग रहा है कि चांदनी रात ही उनके मुख पर छा गई हो। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, कवि देव कहते हैं कि ये जो जग का मतलब संसार, संसार मंदिर के समान है, दीपक, और जो श्री कृष्ण है उस जग मंदिर में एक दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, यानी कि देव यहाँ पे नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये पहला लिखा किसने है? कवि देव ने लिखा है। कवि देव कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो ब्रज के क्षेत्र में, तो ब्रज दूल्हे किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। तो श्री कृष्ण ब्रज के क्षेत्र में एक दूल्हे के समान लग रहे हैं, और वे सबके सहाई का मतलब सहायता करने वाले हैं, सबको सहयोग देने वाले हैं। और हम परमात्मा से यही वो क्या कर रहे हैं? आस कर रहे हैं कि सबके सहयोगी बने रहें। तो ये पहरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये सवैया था। अब ये कवित्व भी क्या है? एक छंद है। तो इसको भी क्या है, इसमें कवि ने जो वसंत ऋतु आती है उस वसंत ऋतु को एक छोटा सा बालक माना है, और उस छोटे से बालक का पूरी प्रकृति किस तरीके से स्वागत कर रही है वो भी इसके अंदर हमने देखना है। देखिए, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के जो डार का मतलब पेड़ की डालियां, पलना पलना का मतलब झूला, बिछोना उसके अंदर बिछाने वाला, नव पल्लव नए पत्ते। कवि देव कहते हैं कि जो बसंत रूपी बालक है तो प्रकृति ने उसका स्वागत करने के लिए जो पेड़ों की डालियां हैं वो उसके लिए पलना बन गई हैं, झूलने वाला
पलना बन गई हैं और जो नए नए पत्ते हैं डालियों के वो उस पलने में बिछोने के रूप में प्रयोग हो गए हैं। सुमन झिंगुला सोगे तन छवि भारी दे। कवि कहते हैं कि सुमन, सुमन का मतलब होता है फूल, कि पेड़ पौधों के जितने भी फूल हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे इस बालक, यानी कि बालक कौन है, बसंत, जो ये बालक हैं इस बालक के झिंगोला मतलब कुर्ता बन गए हैं, झिंगोला उसके कुर्ता बन गए हैं। सोहे तन छवि भारी दे, और वो फूल जो हैं जो इसके वस्त्र बन गए हैं वो वस्त्रों से इसका जो तन है वो बहुत सुंदर बन गया है। तन का मतलब इसका शरीर बहुत सुंदर बन गया है, उसकी छवि भारी दे यानी कि बहुत छवि उसकी सुंदर लग रही है। पवन झुलावे, जैसे ही हवा आती है डालियां ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलती हैं तो इस कहते हैं कि जो पवन है इस पलने को झुला रही है। केकी कीर बरतावे देव, कवि देव कहते हैं कि केकी मोर, केकी तोता, कीर मोर, ये दोनों ही आपस में इसको क्या है बतरा रहे हैं। बतरावे का मतलब उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलरावे हुलसावे कर तारी दे, और कोकिल की मत पूछो क्योंकि जो बसंत के मौसम में जो कोयल है वो मधुर आवाज में बोलती है। कवि देव कहते हैं कि कोयल की मत पूछो, कोयल इस बालक को हलरा रही है यानी कि खिला रही है, हुलसावे प्रसन्न कर रही है उसको, कर तारी दे तालियां बजा करके उसको क्या है उसको खिला रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, और जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके अंदर पूरित पराग भरा है। पूरित का मतलब पूरा भरा हुआ, पराग का मतलब प्रेम प्यार यानी कि पराग उसके अंदर खुशबू, उसके अंदर शहद मिठास भरी हुई है, वो सारा का सारा ही ऐसे लग रहा है जो पेड़ पौधे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे लग रहा है कि उसका राइनोन कर रहे हैं। राइनोन का मतलब क्या होता है कि छोटे बच्चे को जब नजर लग जाती है तो माताएं उसका क्या है टोना टोटका करती होती हैं। टोना टोटका ऐसे कोई नमक ले लिया या उसमें मिर्ची डाल दी और उसको उसके ऊपर 7 बारी मार करके और आग में जला देते होते हैं। तो ये क्या है जो जितने भी पेड़ पौधों के फूल हैं वो उनके अंदर पराग भर चुका है, ऐसे लग रहा है कि वो इस बच्चे के नजर उतारने का टोना टोटका कर रहे हो। कजकली नायिका लतांसी सारी दे, जो कजकली नायिका है यानी कि जो कमल के फूल के जो पत्तियां हैं वो इसका राइनोन कर रही हैं, इनके सिर के ऊपर से घुमा रही हैं। अब जो वसंत रूपी जो बालक है उसको क्या कहा है, मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, कि जो बालक बसंत है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मदन, मदन का मतलब राजा, महिप का मतलब महिप का मतलब राजा, जैसे राजा का कोई बालक ये बसंत लग रहा है, एक राजकुमार की तरह है ये जो बसंत रूपी बालक है वो लग रहा है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, कहता है इस बालक को सुबह सुबह, प्रातः ही, प्रातः का मतलब सुबह सुबह जगाने के लिए चटक की आवाज करके इसको जगाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक वर्णन किया है। तो ये भी आपको हो सकता है इसको समझ में आया, उसको अच्छे से ध्यान से देखिए सुनिए। तीसरे पहरे में भी क्या है, यही कविता है, इसमें भी प्राकृतिक चित्रण किया गया है कवि देव के द्वारा। तो इसमें कवि ने रात का सुंदर वर्णन किया। पूर्णिमा की जो रात होती है, चांदनी रात होती है, इस चांदनी रात का बहुत ही अच्छा सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। तो देखिए कैसे, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। अब जो राधा का मंदिर यानी कि राधा का महल, यानी कि जो कवि देव ने पूरी की पूरी जो धरती है इसके अंदर जो रात है, चांदनी रात है, उसको कवि देव ने राधा का महल माना है। तो राधा को क्या है इसके अंदर उद्बोधन करके कहा गया है कि
जो राधा का जो महल है, ये जो रात पूरी की चांदनी जो रात है वो ऐसे लग रही है जैसे किसी मंदिर में फटिक सिलानी, फटिक सिलानी का मतलब क्या होता है, मार्बल का पत्थर लगना, जैसे स्फटिक का पत्थर लगना, संगमरमर का पत्थर जैसे चारों तरफ लगा हुआ हो, क्योंकि संगमरमर का जो पत्थर होता है बिल्कुल सफेद होता है। सो सुधा यो सुधा मंदिर, यानी कि सुधा पृथ्वी ऐसी लग रही है जिसके ऊपर चारों तरफ संगमरमर का पत्थर लगा हुआ हो। उदधी दधी को सो अधिकाई उमंगे अमंद, चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि दही का समुद्र बह रहा हो। दही सफेद होता है और उदधी का मतलब समुद्र, कोसो अधिकाई मतलब इसके अंदर जो समुद्र के अंदर जो लहरें उठ रही हैं, जो उमंगे उठ रही हैं, वो अमंद है। अमंद का मतलब बहुत धीमी होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाहर ते भीतर लो भीदी ने दिखे देव, कवि देव कहते हैं कि बाहर इस महल के अंदर, यानी कि इतनी चांदनी रात की, इतनी उजाला है चांदनी रात का, इतनी सफेद दिखाई दे रही है चांदनी रात कि बाहर और भीतर से किसी प्रकार की कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। बाहर भीतर एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। बाहर भीतर के लो भीति, भीति का मतलब दीवार दिखाई नहीं दे रही, सारा एक मेक दिखाई दे रहा है। दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद, और ऐसे लग रहा है कि संगमरमर के पत्थर ही जैसे लगे हुए हैं और चारों तरफ दूध के से फैन का मतलब झाग फैले हुए हैं और सारा का सारा आंगन जो है उस दूध के झागों से फरस बंद हो गया है। तारासी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती, अब तारासी तरुणी कौन है, जैसे राधिका। राधिका मतलब पूरी रात, ऐसे लग रहा है कि ये जो रात है एक नारी के समान, एक राधा के समान है और इस तामे, इस उजाले में ठाड़ी खड़ी है, ऐसे लग रही है कि वो अपने प्रकाश से ही झिलमिल होती हुई दिखाई दे रही है, अपने प्रकाश से ही पूरे झिलमिला रही है। मोतिन की जोत मिलियो, अब मोतिन यानी कि मोतियां जो हैं उनको इस रात में ज्योति मिल गई, यानी कि जब चांदनी रात है तो मोती और ज्यादा चमकते होते हैं। मलिका को मकरंद, मलिका क्या है, एक बेले की जाति का फूल होता है, उस फूल को क्या मिल गया, मकरंद यानी कि खुशबू मिल गई, उसके अंदर शहद पड़ना शुरू हो गया, मकरंद मिल गया उसको। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, अब आरसी क्या होता है, जब नारियां एक अंगूठी पहनती होती है उसमें एक दर्पण, एक शीशा लगता होता है, नग लगता होता है, नग, तो कभी कहते हैं कि उस नग में से, उस आरसी में से जो अंबर है वो बहुत ही उजाला लग रहा है। मतलब कहने का यहाँ पे क्या है कि चांदनी रात एक ऐसी रात में है, वो चारों तरफ क्या है दूध के से झाग फैलाए हुए हैं और पूरा का पूरा संसार जगमग हो रहा है और ऊपर जो आसमान है वो भी बहुत उजाला लग रहा है, सुंदर लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, अब जो चांद है उसकी ना पूछो, कहते चांद जो है इतने सितारों में अकेला चमक रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि वो प्यारी राधिका का जो प्रतिबिंब, यानी कि प्यारी जो राधिका है उसके चेहरे की वो परछाई, प्रतिबिंब का मतलब परछाई दिख रही है। कहने का मतलब है कि राधिका का जो चेहरा है वो इतना सुंदर है कि वो चांद उसकी परछाई लग रहा हो। तो इस प्रकार कवि देव के द्वारा ये तीनों पहरे, हमारे जो 10th क्लास में ये तीनों पहरे आएंगे, इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी तरीके की कोई एक लाइन भी निकल के आ सकती है, उसका भी अर्थ आपको बताना पड़ सकता है। तो एक एक इसकी लाइन का अर्थ आप समझिए, इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इसके अंदर से क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश कीजिए। तो इसके जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।